कभी सोचा है कि हमारे आसपास के सारे डिवाइस जैसे लैपटॉप, फोन, प्रिंटर, यहाँ तक कि ईयरफोन भी एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे बात करते हैं? चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि हमारे डिवाइस के बीच ये कनेक्शन आखिर काम कैसे करता है। मतलब ये सवाल तो दिमाग में आता ही होगा, है ना, कि आखिर ये लैपटॉप, फोन और प्रिंटर ये सब आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। चलो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, ये कहानी है टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी चुनौती को हल करने की। वो चुनौती थी कि कैसे अलग अलग तरह के डिवाइस को एक साथ एक टीम की तरह काम करने के लिए तैयार किया जाए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम थी क्या। प्रॉब्लम थी डिसकनेक्टेड डिवाइस की। मतलब ऐसे डिवाइस जो अकेले अकेले तो काम करते थे पर एक दूसरे से बात नहीं कर पाते थे। जरा सोचिए, एक लैपटॉप जिसमें कोई कनेक्शन ना हो, वो बस एक महंगा सा कैलकुलेटर है। और क्या? और एक प्रिंटर जो कंप्यूटर से जुड़ ही ना पाए, वो तो बस एक बक्सा बनकर रह जाएगा। इन डिवाइसेस की असली ताकत तो इनके कनेक्शन में ही है, जब ये मिलकर काम करते हैं। तो इस मुसीबत से निकलने का सबसे पहला और सबसे सीधा साधा तरीका क्या निकाला गया? जाहिर है, तार। जी हां, वायर्ड कनेक्शंस। पुराने जमाने में डिवाइस को कनेक्ट करना किसी सिरदर्द से कम नहीं था। हर डिवाइस के लिए एक अलग मोटा सा केबल, अलग तरह का पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट। उफ, ये कुछ वैसा ही था जैसे घर के हर दरवाजे के लिए एक अलग चाबी हो। कितना कंफ्यूजिंग था। और फिर आया यूएसबी, जिसने मानो एक ही मास्टर की से सारे ताले खोल दिए। तो ये यूएसबी आखिर है क्या भला? यूएसबी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, ये कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि एक क्रांतिकारी आइडिया था। इसका मकसद था डिवाइस कनेक्ट करने के झंझट को खत्म करना। मतलब केबल्स के उस उलझे हुए जाल को हटाकर एक सिंपल वन साइज फिट्स ऑल जैसा सोल्यूशन दे। और यूएसबी की वजह से ही प्लग एंड प्ले का जादू मुमकिन हो पाया है। प्रोसेस एकदम आसान है। डिवाइस को यूएसबी पोर्ट में लगाइए, कंप्यूटर फौरन पहचान लेता है कि ये क्या चीज है। फिर उसके लिए जरूरी सॉफ्टवेयर, जिसे ड्राइवर कहते हैं, वो खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेता है और बस कुछ ही सेकंड्स में डिवाइस काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तारों का झंझट तो कम हो गया, पर असली आजादी तो तब मिली जब टेक्नोलॉजी ने अगला कदम उठाया। और वो कदम था तारों को पूरी तरह से अलविदा कहना। यहीं से शुरू होता है वायरलेस का असली जादू। अब वायरलेस की दुनिया में दो बड़े खिलाड़ी हैं, वाईफाई और ब्लूटूथ। अक्सर इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है ना? तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। वाईफाई का मेन काम है आपको इंटरनेट से जोड़ना। ये डेटा के लिए एक सुपर फास्ट अदृश्य हाईवे की तरह है। वहीं दूसरी तरफ ब्लूटूथ कम दूरी पर डिवाइस को आपस में जोड़ने के लिए बना है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड या हेडफोन। इसे दो डिवाइस के बीच एक पर्सनल हैंडशेक जैसा मान सकते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ केबल या वायरलेस सिग्नल की नहीं है। पर्दे के पीछे एक छिपा हुआ मैनेजर भी है, जो इस पूरे शो को चुपचाप चला रहा है। और वो मैनेजर कोई और नहीं बल्कि हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जी हाँ, चाहे वो विंडोज हो, मैक ओएस हो या कुछ और, ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है, जो तय करता है कि कौन सा डेटा कब और कहां जाएगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम असल में करता क्या है? अरे बहुत कुछ करता है। ये हर डिवाइस के लिए सही ड्राइवर यानी उसकी इंस्ट्रक्शन मैनुअल को ढूंढकर मैनेज करता है। ये तय करता है कि किस डिवाइस को कितनी पावर और रिसोर्स मिलें। ये हमारे कनेक्शन को बाहरी खतरों से भी बचाता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ही समय पर वायर्ड और वायरलेस सभी तरह के कनेक्शंस को एक साथ बिना किसी गड़बड़ के चलाता है। तो हमने देखा कि हम कहां से चले थे और कहां तक आ गए। अब सवाल यह है कि इस सफर में आगे क्या होने वाला है। हम केबलों के एक उलझे हुए जाल से निकलकर आज एक ऐसी दुनिया में हैं जहां कनेक्शन इतने सहज और अदृश्य हो गए हैं कि हमें महसूस भी नहीं होते। और यही कनेक्शन आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को पावर दे रहे हैं। और ये सारी तरक्की एक बहुत ही गहरे विचार की तरफ इशारा करती है कि टेक्नोलॉजी का असली मकसद कनेक्शन को इतना आसान और अदृश्य बना देना है कि हम इस पर ध्यान देना ही छोड़ दें और हमारा पूरा फोकस इस बात पर हो कि हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्या नया बना रहे हैं। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जैसे जैसे कनेक्शन और भी तेज और भी अदृश्य होते जा रहे हैं, हमारे सामने अगली बड़ी चुनौती क्या होगी, जिसे हमें मिलकर हल करना होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।